इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान है। राहुल नमस्कार। मॉनसून का तो हम एक सुन चुके हैं, आईएमडी से जो कहना था कि बारिश तो होगी लेकिन जुलाई में 17 से 22 के बीच में शायद होगी, वो भी मॉडरेट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। किस तरह से आप देखते हैं एज ऑफ नाउ बुआई के नंबर्स, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपकी क्या सेंस है यहाँ पर? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो। देखिए, अगर आप बिजाई की अगर बात करते हैं तो जो सोमवार तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसकी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर से हम लोग 100 लाख हेक्टेयर पीछे हैं और 531 लाख हेक्टेयर में हमने बिजाई की है खरीफ फसलों की। और जिसमें सबसे अधिक गिरावट जो हमें देखने को मिली है वो दलहन और तिलहन में देखने को मिली है, जहाँ पर हम पूरी तरह से विदेशी बाजारों पर आश्रित रहते हैं और आयात करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी देखिए 15 जुलाई का समय आ चुका है, अभी भी हम 20% डेफिसिट हैं। और जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, जो आईएमडी ने आंकड़े दिए हैं, वहाँ 30% जो है गिरावट मतलब डेफिसिट देखा गया है रेंज में। और इस एरिया में सोयाबीन, तुअर, उड़द और मूंग की फसल होती है। तो ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन नहीं है और मुझे लगता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो सोइंग का जो पीरियड होता है, विंडो होता है, वो भी धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। तो अगर बारिश नहीं होती तो हम सूखे की तरफ भी जा सकते हैं। राहुल, जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर अब देखने को मिले हैं और आप कई सालों से इसे यहाँ पर देखते रहते हैं, कुछ लोगों को अभी भी विश्वास है कि ठीक है मिड जुलाई है, जुलाई एंड तक हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ बुआई यहाँ पर हो जाएगी, विंडो अभी है यहाँ पर। लेकिन आगे जाकर ओवरऑल नंबर्स, ईल्ड, फ्लावरिंग, आपको लगता है वो सारा कुछ इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा? देखिए, ऑलरेडी अगर भगवान करे कि बारिश हो, मैं तो ये चाहता हूँ, अगर आज भी बारिश होती है तब भी जो नई फसल आएगी वो कम से कम 30-40 दिन देरी से आएगी। यानी जो हमारा रबी सीजन भी है वो भी आगे 1-1.5 महीना शिफ्ट हो जाएगा। और आप भी जानते हैं कि अगर पौधे का विकास ही सही तरीके से नहीं हुआ, गर्मी ज्यादा पड़ी या बारिश ज्यादा पड़ी, जो भी कुछ होता है वो सोइंग विंडो पे निर्भर करता है। कोई भी क्रॉप है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी के दौरान या उसकी जर्मिनेशन के दौरान अगर अच्छा उसका डेवलपमेंट नहीं हो तो उसका आगे चलकर बहुत असर पड़ता है। कुछ दालें ऐसी हैं, जैसे उड़द है आपका, जो कर्नाटक में जिसकी सोइंग अब तक ओवर हो चुकी है, अगर वहाँ अब सोइंग की जाएगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। जी बिल्कुल मनीषा, हम बात भी कर रहे थे कि फ्लावरिंग विंडो कम हो जाता है, उसके बाद रबी की भी बात करी यहाँ पे राहुल जी ने। और अभी हम अगर एनओए की बात करें तो उनका जो लेटेस्ट फोरकास्ट है एल नीनो को लेकर के, वो ये कह रहा है कि अगले साल के स्प्रिंग सीजन की शुरुआत तक रहेगा। मतलब विंटर हमारे और गर्म होने वाले हैं, इसका मतलब रबी की फसल पे भी असर पड़ सकता है। राहुल जी, एक चीज जो मैं जानना चाह रही थी वो आपसे, वो ये थी कि इससे पहले जो पिछला वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट जो था वो 2015-16 का था, जहां पे 14% डेफिसिट था। तो क्या अगर आपकी कुछ याददाश्त में हो, कुछ याद हो कि उस वक्त बुआई के आंकड़े किस स्टेज पर थे और क्या अभी तक हम उसके कंपैरिजन में कहां खड़े हैं? क्या हम बेहतर स्थिति में हैं 2015-16 के मुकाबले, या फिर हम उसी तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2015-16 में भी यही स्थिति बनी थी और एरिया जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इसी के आसपास था। और आप उस ईयर की बात कर रहे हैं जिस ईयर में हमारे इंडिया में प्रोडक्शन पल्सेस का, ऑयल सीड का कम हुआ था और हमने रिकॉर्ड क्वांटिटी में पल्सेस का इंपोर्ट किया था। मनीष जी को मालूम हुआ इस बारे में। और दूसरी बात, जैसा आपने भी रबी फसलों का जो जिक्र किया है, लास्ट ईयर खरीफ सीजन के दौरान बहुत अच्छी बारिश हुई थी इंडिया में, आप भी जानते हैं, लेकिन रबी सीजन में इतनी बारिश नहीं हुई थी। तो जैसे ही खरीफ सीजन हमारा खत्म हुआ तो जमीन में नमी की मात्रा पर्याप्त थी और हमने रिकॉर्ड क्वांटिटी में व्हीट का प्रोडक्शन किया, मसूर का प्रोडक्शन किया, चने का, सरसों का किया। अगर अब बारिश इस सीजन में नहीं होती तो आप ये लगा लीजिए कि आगामी जो गेहूं की फसल है या जो भी रबी सीजन की फसल है उसके उत्पादन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये बहुत एक लंबा सीजन अगर चला तो ये आप ये लगा लीजिए अक्टूबर के बाद में जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं उस ये जो उत्पादन का दबाव कीमतों पर पड़ सकता है। और इन पिछले 4 दिनों में जैसे ये न्यूज सर्कुलेट हुई है तो तुअर की कीमतें जो हैं अब तक 500 रुपये बढ़ चुकी हैं, सोयाबीन 400 रुपये और उड़द जो है 600 रुपये तक बढ़ चुका है। गेहूं को छोड़कर जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं सबकी कीमतें लगातार पिछले 1 सप्ताह से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण ये बारिश कम होना माना जा रहा है। राहुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली खरीफ की चिंताएं तो यहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रबी को लेकर भी यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आ सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सॉइल मॉइस्चर कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, और आगे जाकर ऑफकोर्स अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी एक फसल है जहाँ पर चिंताएं हैं। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका समय निकालने के लिए। एक